नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की एवं नेट परीक्षा की। तो उसी तैयारी के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरिशंकर परिसाई जी द्वारा रचित व्यंग परक निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो नया सिलेबस आया उसके अंतर्गत यह रचना समाहित की गई है। इससे पूर्व हमने नेट परीक्षा की तैयारी के क्रम में हरिशंकर परिसाई जी की एक और रोचक व्यंग्यात्मक रचना जो है भोलाराम का जीव, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आपको वह भी निबंध वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब चर्चा करते हैं विकलांग श्रद्धा का दौर रचना पर। तो यह रचना हरिशंकर परिसाई जी की जो विशिष्ट रचनाएं जिनके कारण उन्हें ये ख्याति प्राप्त हुई है उनमें से एक है। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं पगडंडियों का जमाना, सदाचार के तावीज, है ना, इसके अलावा भोलाराम का जीव। तो ये वाली जो है विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था तथा जबलपुर से भी इनको कोई विशेष उपाधि इस रचना के लिए प्राप्त हुई थी। तो ये पूरा इनका निबंध संग्रह है विकलांग श्रद्धा का दौर। उसमें से इस वाले टाइटल का जो निबंध है वो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, इस संकलन में तो बहुत सारे निबंध होंगे, लेकिन हमें सिर्फ विकलांग श्रद्धा का दौर इस शीर्षक वाला निबंध ही पढ़ना है। छोटा सा निबंध है यह, और हो सकता है कि बाकी जो मैं आपको पढ़ाती हूँ पुस्तक से उससे आपको छोटे इसमें अक्षर दिखे, छोटा प्रिंट दिखे, लेकिन 10-15 मिनट का निबंध है और बहुत ही रोचक निबंध है। अब क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है तो इस इंतज़ार में नहीं बैठा जा सकता कि लॉकडाउन है, उसके बाद बुक्स आएंगी, ये होगा वो होगा, इतना तैयारी के लिए हमें समय नहीं मिलेगा। विशेषतः उत्तर प्रदेश का हिंदी वाला सिलेबस तो बहुत ही विस्तृत है, इसीलिए यदि आपको ये थोड़ा छोटा भी दिखाई दे रहा है तो मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल स्पष्ट पहुँचेगी, तो आप पूरा निबंध अच्छे से समझ पाएंगे। जिस भी माध्यम से आपका सिलेबस कवर हो सकता है, मेरा पूरा प्रयास है कि परीक्षा से पहले मैं आपका सिलेबस कवर करवा दूं। तो ये जो छोटी मोटी कमियां हैं इस पर ध्यान न देते हुए शुरू करते हैं हमारा निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर। इससे पूर्व मैंने रामचंद्र शुक्ल का निबंध श्रद्धा एवं भक्ति आपको पूरा पढ़ाया था। उसके अंतर्गत अब क्योंकि मैं चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वह वर्तमान में आपका जो सिलेबस है उसमें भी शामिल है। अब उसके माध्यम से हम ये बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि श्रद्धा वास्तव में क्या है। श्रद्धा गरिमा से युक्त एक भाव है। ठीक है, इतना तो समझ लेते हैं सार में, क्योंकि आगे हमें निबंध को समझने के लिए यह काम आएगा। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रमुख लेखक हैं उनमें व्यंग लेखकों में हरिशंकर परिसाई जी, तो जिस प्रकार भारत में परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उनके अंतर्गत जो बदलाव आए, उन्होंने मुक्तिबोध के कवि मन को भी उतना ही आहत किया। तो उन्होंने कविता के माध्यम से उन पर चोट करी और अन्य कवियों को भी उन्होंने आहत किया, क्योंकि भारत माता का जो सुंदर और पवित्र चित्रण उन कवियों के मन में था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा भारत ऐसा होगा, शायद वह नहीं बन पाया। अपने अपने तरीके से किया। हरिशंकर परिसाई जी ने उसको किसके माध्यम से उभारा? कवि का कर्म ही है गलत चीज़ का विरोध करना, कवि का कर्तव्य है यह, तो उसको उन्होंने व्यंग के माध्यम से उभारा। लेकिन उनका जो व्यंग है वो बहुत ही जीवन के सापेक्ष है, जीवन से जुड़ा हुआ है। वो व्यंग उन्होंने जिया है, उस जीवन को जिया है। तो बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग न करते हुए हल्के फुल्के शब्दों में हमें समझाते हुए चलते हैं तत्कालीन परिस्थितियों को, और सामने वाले पे व्यंग भी कर जाते हैं। अब तत्कालीन श्रद्धा कैसी थी? ऐसा लग रहा था कि श्रद्धा जैसे कि दया के पात्र व्यक्तियों को श्रद्धा का पात्र समझ लिया जाता है। ठीक है, और उन्हें लग रहा था कि श्रद्धा जैसे एक खरीदी और बेचे जाने वाली चीज़ हो गई थी तत्कालीन परिस्थितियों में। ऐसा अनुभव करते हुए हरिशंकर परिसाई जी लिखते हैं, अभी अभी एक आदमी मेरे चरण छूकर गया है। मैं बड़ी तेजी से श्रद्धेय हो रहा हूँ, जैसे कोई चलतू औरत शादी के बाद बड़ी फुर्ती से पतिव्रता होने लगती है। यानी कि जो पहले तो चालू टाइप की आप समझते हैं उस तरीके की, और शादी के बाद वो पतिव्रता होने का बड़ी जल्दी ढोंग करती है, उसी प्रकार कहते हैं कि मैं बड़ी तेजी से श्रद्धेय हो रहा हूँ। यह हरकत मेरे साथ पिछले कुछ महीनों से हो रही है कि जब तब कोई मेरे चरण छू लेता है। पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, एक बार हुआ था, पर वह मामला वहीं रफा दफा हो गया। तो वो याद करते हैं कि पहले कब हुआ था, तो उसको याद करते हुए कहते हैं कि एक बार कई साल पहले एक साहित्यिक समारोह में मेरी ही उम्र के एक सज्जन ने सबके सामने मेरे पैर छू लिए।
जैसे चरण छूना अश्लील कृत्य की तरह, वैसे तो चरण छूना अश्लील कृत्य की तरह अकेले में ही किया जाता है, पर वह सज्जन सार्वजनिक रूप से कर बैठे तो मैंने आसपास खड़े लोगों की तरफ गर्व से देखा। तिलचट्टो देखो, मैं श्रद्धेय हो गया, तुम घिसते रहो कलम। पर तभी उस श्रद्धालु ने मेरा पानी उतार दिया, यानी मेरी गलतफहमी को दूर कर दिया, और जिसने पैर छुए थे उसने क्या कहा, अपना तो यह नियम है भाई कि गौ ब्राह्मण कन्या के चरण जरूर छूते हैं। यानी उसने मुझे बड़ा लेखक नहीं माना था, क्या माना था, बामन माना था। ब्राह्मण मानकर हरिशंकर परसाई जी को ब्राह्मण समझकर उसने पैर छू लिए। यानी कि श्रद्धा के, अब यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं, वो अपना ही एक उदाहरण दे रहे हैं कि ये गर्व ना करे कोई कि यदि आपके कोई पैर छू रहा है तो वो इसलिए छू रहा है कि आप उस सम्मान के पात्र हैं, आपने कोई बहुत बड़ा कार्य किया है, नहीं। अब वो कहते हैं कि लेखक के तौर पे भी अगर बहुत अच्छी रचनाएं आपने की है तो जो जूनियर वाले होते हैं वो पैर छू ही लेते हैं, जो नए नए लेखक बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, उसने तो ब्राह्मण समझकर मेरे पैर छुए। कई सारी इसमें पंक्तियाँ आई हैं, जैसे कि चरण छूना अश्लील कृत्य की तरह अकेले में ही किया जाता है। यानी लोग क्या है कि जब अकेले खड़े होते हैं तब तो पैर छू लेते हैं, लेकिन सबके सामने पैर छूने में तत्कालीन परिस्थितियों में या कहें वर्तमान में भी लज्जा का अनुभव करते हैं। आगे परिसाई जी लिखते हैं, श्रद्धेय बनने की मेरी इच्छा तभी मर गई थी, फिर मैंने श्रद्धेयों की दुर्गति भी देखी। मेरा एक साथी पीएचडी के लिए रिसर्च कर रहा था। डॉक्टरेट अध्ययन और ज्ञान से नहीं, आचार्य कृपा से मिलती है। बहुत ही सटीक व्यंग्य है कि डॉक्टरेट आजकल क्या है, ज्ञान से नहीं मिलती बल्कि किससे, आचार्य कृपा से मिलती है। यानी कि कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं जिनके अधीन आप पीएचडी कर रहे हैं उनसे सांठगांठ कर लेते हैं और कुछ रुपए पैसे खर्च करके वो डिग्री मिल जाती है। आचार्यों की कृपा से इतने डॉक्टर हो गए हैं कि बच्चे खेल खेल में पत्थर फेंकते हैं तो किसी डॉक्टर को लगता है। बहुत ही सटीक व्यंग्य है। एक बार चौराहे पर यहाँ पथराव हो गया, 5 घायल अस्पताल में भर्ती हुए और वो 5 हिंदी के डॉक्टर थे। नर्स अपने अस्पताल के डॉक्टर को पुकारती, डॉक्टर साहब, तो बोल पड़ते थे ये हिंदी के डॉक्टर। यानी वो कह रहे हैं कि आचार्यों की कृपा से थोड़े बहुत रुपए पैसे खर्च करके सांठ-गांठ करके पीएचडी की उपाधि आजकल हर कोई ले रहा है, तो उससे वो डॉक्टर तो नहीं हो जाएंगे क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है। लेकिन अब इतने सारे हिंदी में डॉक्टरेट, इतनी सारे लोगों ने पीएचडी कर ली है कि गली कोनों में ही डॉक्टर मिलने लगे हिंदी के पीएचडी करे हुए। आगे परिसाई जी लिखते हैं, मैंने खुद कुछ लोगों के चरण छूने के बहाने उनकी टांग खींची है, लंगोटी धोने के बहाने लंगोटी चुराई है। श्रद्धेय बनने की भावयता मैं समझ गया था, वरना मैं समर्थ हूँ अपने आप को कभी भी श्रद्धेय बना लेता। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई गुण नहीं है, लेकिन उसके परिणाम क्या होते हैं है ना, उसको मैं समझ गया था, इसलिए मैं कभी श्रद्धेय बनने का मैंने प्रयास नहीं किया। मेरे ही शहर में कॉलेज में एक अध्यापक थे, उन्होंने अपने नेम प्लेट पर खुद ही आचार्य लिखवा लिया था। मैं तभी समझ गया था कि इस फूहड़पन में महानता के लक्षण है। यानी अपनी नेम प्लेट पर खुद लिखवा लो आचार्य, तो उसमें महानता के लक्षण है। आचार्य बम्बई वासी हुए और वहाँ उन्होंने अपने आप को भगवान रजनीश बना डाला। आजकल ये फूहड़ से शुरू करके मान्यता प्राप्त भगवान है। मैं भी अगर नेम प्लेट पे नाम के आगे पंडित लिखवा लेता तो कभी का पंडित जी कहलाने लगता। तो उदाहरणों से समझा रहे हैं कि भगवान रजनीश कहीं ओशो वाले तो रजनीश जी नहीं है, हो सकते हैं क्योंकि उनका लगभग उम्र या वो समय सीमा तभी की होगी। अब इसमें जैसा लिखा हुआ है कि वो भगवान रजनीश कहला रहे, तो वो ओशो वाला समय भी वो हो सकता है। इसको चेक करके फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती लोगों को अपने नाम के आगे आचार्य या पंडित इस तरीके की उपाधि लगा के ये बताना, ज़बरदस्ती अपने आप को श्रद्धेय साबित करना, ये फूहड़ता में भी महानता के लक्षण हैं। ऐसा व्यंग करके परसाई जी आगे कहते हैं, सोचता हूँ लोग मेरे चरण अब क्यों छूने लगे हैं। यह श्रद्धा एकाएक कैसे पैदा हो गई। पिछले महीने में मैंने ऐसा क्या कर डाला। कोई खास लिखा नहीं है, कोई साधना नहीं की, समाज का कोई कल्याण भी नहीं किया, दाढ़ी नहीं बढ़ाई, भगवा भी नहीं पहना, बुजुर्गी भी कोई नहीं आई है, मतलब बुजुर्ग भी नहीं हुआ। लोग कहते हैं ये वयोवृद्ध हैं और चरण छू लेते हैं। वे अगर कमीने हुए तो उनके कमीनेपन की उम्र भी 60-70 साल हुई। लोग वयोवृद्ध कमीनेपन के भी चरण छू लेते हैं। मेरा कमीनापन अभी श्रद्धा के लायक नहीं हुआ है। इस 1 साल में मेरी एक ही तपस्या है, टांग तोड़कर अस्पताल में पड़ा रहा हूँ। हड्डी जुड़ने के बाद भी दर्द के कारण टांग फुर्ती से समेट नहीं सकता। लोग मेरी इस मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर झट से मेरे चरण छू लेते हैं। फिर आराम के लिए मैं तख्त पर लेटा ही ज़्यादा मिलता हूँ। तख्त ऐसा पवित्र आसन है कि उस पर लेटे दुरात्मा के भी चरण छूने की
प्रेरणा होती है। यानी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो आपको श्रद्धेय बना देती हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हों तो भी लोग श्रद्धावश आप मतलब श्रद्धावश क्या छू ही लेते हैं पैर। तो परिसाई जी कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा भी नहीं हूँ और ऐसा कोई मैंने महान काम भी नहीं किया, फिर भी लोग मेरे पैर छू रहे हैं। अब वो सोचते हैं कि यार अब मेरी ये टांग टूट गई है तो मैं इसको जल्दी से समेट नहीं सकता, इसलिए शायद छू लेते हैं। तो ये सब के सब व्यंग्य में इन्होंने लिखा है, लेकिन इनका व्यंग्य बड़ा ही रोचक और चुटीला है। इनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद जैसे भोलाराम का जीव पढ़ा, विकलांग श्रद्धा का दौर पढ़ते, इसके बाद परसाई जी की अन्य रचनाओं को भी पढ़ने की स्वयं ही एक जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है कि इनकी सदाचार का तावीज भी पढ़ें, वैष्णव की फिसलन भी पढ़ें। तो ये सारी रचनाएं हम पढ़ेंगे पेपर के बाद। फिलहाल ध्यान केंद्रित करते हैं इस वाली रचना पर। क्या मेरी टांग में से दर्द की तरह श्रद्धा पैदा हो गई है? तो यह है विकलांग श्रद्धा। यानी अगर टूटी हुई टांग को देखकर कोई मेरे पैर छू रहा है तो वो विकलांग श्रद्धा हुई ना। जानता हूँ देश में जो मौसम चल रहा है उसमें श्रद्धा की टांग टूट चुकी है, तभी मुझे भी यह विकलांग श्रद्धा दी जा रही है। लोग सोचते होंगे इसकी टांग टूट गई है, यह असमर्थ हो गया है, दयनीय है, आओ इसे हम श्रद्धा दे दें। ठीक है, तो देश में उस समय ऐसा ही चल रहा था कि जो बड़े बड़े योग्य गुणी लोग थे उनको तो पद नहीं दिए जा रहे थे, और जो चाटुकार थे उनको पद मिल रहे थे शासन प्रशासन में या राजनीति में। ठीक है, हाँ, बीमारी में से श्रद्धा कभी कभी निकलती है। साहित्य और समाज के एक सेवक से मिलने मैं एक मित्र के साथ गया था। जब वह उठे तो उस मित्र ने उनके चरण छू लिए। बाहर आकर मैंने मित्र से कहा, यार तुम उनके चरण क्यों छूने लगे? मित्र ने कहा, तुम्हें पता नहीं, उन्हें डायबिटीज हो गया है। अब डायबिटीज श्रद्धा पैदा करे तो टूटी टांग भी कर ही सकती है ना, इसमें कुछ अटपटा नहीं। लोग बीमारी से कौन फायदे नहीं उठाते। मेरे एक मित्र बीमार पड़े थे, जैसे ही कोई स्त्री उन्हें देखने आती वो सिर पकड़कर करहाने लगते। स्त्री पूछती, क्या सिर में दर्द है? वे कहते, हाँ, सिर फटा पड़ता है। स्त्री सहज ही उनका सिर दबा देती। उनकी पत्नी ने यह सब ताड़ लिया, कहने लगी, क्यों जी, अब कोई स्त्री तुम्हें देखने आती है, जब भी कोई स्त्री तुम्हें देखने आती है तभी तुम्हारा सिर क्यों दुखने लगता है? उसने जवाब भी माकूल दिया, कहा, तुम्हारे प्रति मेरी इतनी निष्ठा है कि पर स्त्री को देखकर मेरा सिर दुखने लगता है। जान प्रीत रस इतने हुमाही श्रद्धा। अब उसने कितना चालाकी से उत्तर दे दिया ना कि तुम्हारे अलावा पराई स्त्री को तुम्हें देखना ही नहीं चाहता, इसलिए सिर में दर्द हो रहा है। लेकिन वास्तविकता तो हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार श्रद्धा की भी विकलांग श्रद्धा का दौर से वो गुजर रही है। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे सहज ढंग से अभी श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धे ही हूँ। कल दो आदमी आए, वे बात करके जब उठे तो एक ने मेरे चरण छूने को हाथ बढ़ाया। हम दोनों ही हुए नौसिखिए। उसे चरण छूने का अभ्यास नहीं था, मुझे छुआने का अभ्यास नहीं था। जैसे ही बना उसने चरण छू लिए, पर दूसरा आदमी दुविधा में था। वह तय नहीं कर पा रहा था कि मेरे चरण छुए या नहीं। मैं भिखारी की तरह से देख रहा था। वह थोड़ा सा झुका, मेरी आशा उठी, पर वह फिर सीधा हो गया। मैं बुझ गया, यानी आशा मर गई उनकी। उसने फिर से कड़ा करके कोशिश की, थोड़ा झुका, मेरे पाँव में फड़कन उठी, फिर वह असफल रहा। या वह नमस्ते करके ही चला गया। उसने अपने साथी से कहा होगा, तुम भी यार कैसे टुच्चों के चरण छूते हो। मेरे श्रद्धालु ने जवाब दिया होगा, काम निकालने को उल्लुओं से ऐसा ही किया जाता है। इधर मुझे दिन भर ग्लानि रही, मैं हीनता से पीड़ित रहा। उसने मुझे श्रद्धा के लायक नहीं समझा। यानी तत्कालीन जो श्रद्धे बने हुए थे उनके ऊपर ये व्यंग कर रहे हैं कि आप ये गलतफहमी में ना रहे कि आप बहुत बड़े तो फैसले पैर छुए जा रहे हैं। लोग अपना काम निकालने के लिए भी पैर छू के सम्मान देते हैं। और वो श्रद्धा कैसी है? विकलांग श्रद्धा है, जहां आपको आपके गुणों के कारण, आपके व्यक्तित्व के कारण, आपके कार्यों के कारण, व्यवहार के कारण श्रद्धा न देकर केवल अपने स्वार्थवश यदि कोई आपको श्रद्धा दे रहा है या आपको श्रद्धा दिखा रहा है, दे तो क्या रहा है, श्रद्धा प्रदर्शित करता है आपके प्रति, तो वह विकलांग श्रद्धा है। सच्ची श्रद्धा वह नहीं है। सच्ची श्रद्धा, अच्छा, आप लोगों के सिलेबस में जो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध निर्धारित हैं तो वो दो निबंधों की दो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। एक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध, वहाँ आपको श्रद्धा और भक्ति निबंध मिल जाएगा। बड़ा निबंध है, कई सारे वीडियो हैं उसके, लगातार ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है और 1 से 2 बार उसको आपको देखना है। वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 99% है। ठीक है,
इसके अलावा ये जो छोटे छोटे से निबंध है, ये आपको हिंदी निबंध करके प्लेलिस्ट बनी है, उसके अंतर्गत सभी मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहूँगी कि बहुत ही कम लोग हैं जो अभी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो जो आप यदि चाहते हैं कि सारी आपको रचनाएं मिलती रहें, तैयारी में करवाती रहूँ, तो इन वीडियोज़ को थोड़ा अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। प्रतिदिन वीडियो को पढ़ने के बाद आपको समझ में आया नहीं आया, जो भी है उसे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। प्लेलिस्ट चेक करते रहें, आपकी जितनी भी उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, कविताएं लगी हुई हैं, सबकी सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी चैनल पे एक ही जगह। तो आप चेक करते रहें चैनल को, और निरंतर वीडियोस को आप अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। मुझे कहना पड़ता है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा भी धीमे हो रहे हो शेयर करने में, तो इनको वीडियोस को शेयर कीजिए। और बहुत से लोग चैनल पे ऐसे हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो यदि गलती से ऐसा हो रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला, ऑल वाला जो ऑप्शन है उसको दबाइए, ताकि डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। दिन भर मुझे ग्लानि रही, मैं हीनता से पीड़ित रहा, उसने मुझे श्रद्धा के लायक नहीं समझा। ग्लानि शाम को मिटी, तब एक कवि ने मेरे चरण छुए। उस समय मेरे एक मित्र बैठे थे। चरण छूने के बाद उसने मित्र से कहा, मैंने साहित्य में जो कुछ सीखा है परसाई जी से। मुझे मालूम है वह कवि सम्मेलनों में हूट होता है। मेरी सीख का क्या यह नतीजा है? मुझे शर्म से अपने आप को जूता मार लेना चाहिए, पर मैं खुश था। उसने मेरे चरण जो छू लिए थे, यानी चरण छूने से ही खुश हो जाना चाहिए। कोई आपके चरण छू ले तभी उतने में ही लोग खुश हो जाते हैं, जबकि वो हूट होता था, यानी उसकी अवहेलना होती थी। होता ना, हूटिंग करते हैं जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तब उस तरीके से। अभी कच्चा हूँ, परिसाई जी आगे लिखते हैं, अभी कच्चा हूँ, पीछे पड़ने वाले तो पतिव्रता को भी छिनाल बना देते हैं। मेरे ये श्रद्धालु मुझे पक्का श्रद्धे बनाने पर तुले हैं। पक्के सिद्ध श्रद्धे मैंने देखे हैं। सिद्ध मकर ध्वज होते हैं, उनकी बनावट ही अलग होती है। चेहरा, आंखें खींचने वाली, पाँव ऐसे कि बरबस आदमी झुक जाए। पूरे व्यक्तित्व पर श्रद्धे लिखा होता है। मुझे ये बड़े बौड़म लगते हैं, पर ये होते पक्के श्रद्धे हैं। ऐसे एक के पास मैं अपने मित्र के साथ गया था। मित्र ने उनके चरण छुए, जो उन्होंने विकट ठंड में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चादर से बाहर निकाल रखे थे। मैंने उनके चरण नहीं छुए, नमस्ते करके बैठ गया। अब एक चमत्कार हुआ। होना यह था कि उन्हें हीनता का बोध होना था कि मैंने उन्हें श्रद्धा के योग्य नहीं समझा, पर हुआ उल्टा। उन्होंने मुझे देखा और हीनता का बोध मुझे होने लगा। हाय, मैं इतना अधम कि अपने को इनके पवित्र चरणों को छूने के लायक नहीं समझता। सोचता हूँ ऐसा बाध्य करने वाला रौब मुझ ओछे श्रद्धे में कब आवेगा। यानी कुछ लोग तो अपना वेशभूषा ही ऐसी बना लेते हैं कि उन्हें देखकर आपको लगेगा कि इनके पैर हमने क्यों नहीं छुए। श्रद्धे बन जाने की इस हल्की सी इच्छा के साथ मेरा डर बरकरार है। श्रद्धे बनने का मतलब है नॉन पर्सन, अव्यक्ति हो जाना। ये जो पंक्ति है पूछी गई है, ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से आप सोचें कि सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये श्रद्धा, विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है, तो इस तरीके प्रश्न आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में देखने को नहीं मिलेंगे, और ना ही नेट परीक्षा में। हाँ, एक आध दो पूछ ले, वो एक अलग बात है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी के स्तर पर, ठीक है। पूछा जो जाएगा वो है, श्रद्धे बनने का मतलब है नॉन पर्सन, अव्यक्ति हो जाना। श्रद्धे वह होता है जो चीज़ों को हो जाने दे, तो नॉन पर्सन यानी अव्यक्ति हो जाना, ठीक है। तो जो व्यक्ति के गुण हैं उन सब का जो त्याग कर दे वो फिर अव्यक्ति हो जाता है। देखिए, जो व्यक्ति है वो गलत का विरोध करेगा, ठीक है, और उसके और भी गुण होंगे। समय समय पर वो क्रोध भी करेगा, मुस्कुराएगा भी, लेकिन श्रद्धे का क्या है, नॉन पर्सन, अव्यक्ति हो जाना। आगे स्पष्ट करते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे प्रश्न पे। श्रद्धे वह होता है जो चीज़ों को हो जाने दे, किसी चीज़ का विरोध ना करे, जबकि व्यक्ति की चरित्र की पहचान ही है कि वह किन चीज़ों का विरोध करता है। मुझे लगता है कि लोग मुझसे कह रहे हैं, तुम अब कोने में बैठो, तुम दयनीय हो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाया करेगा, तुम कारण नहीं बनोगे, मक्खी भी हम उड़ाएंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि श्रद्धे को लोग किसके आधार पर श्रद्धा होनी चाहिए, कि वो किसका समर्थन करता है, किसका विरोध करता है, नहीं उसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। श्रद्धा उसके प्रति होनी चाहिए जो वास्तव में समाज का हित कर रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं नॉन पर्सन व्यक्ति हो जाता है। ऐसा लगता है कि अगर श्रद्धे बन गए तो ऐसा कह दिया जाएगा, तुम कोने में बैठो, तुम दयनीय हो, तुम्हें कुछ नहीं करना। मक्खी भी आपने देखा होगा ना, ये श्रद्धे बने। अब बाबाजियों का उदाहरण ले लो, उनके चेले चपट्टे इतने घूमते रहते हैं। अभी ऊपर ही आया कि सर्दी के मौसम में भी चरण बाहर निकाल रखे ताकि लोग छुएं। तो ये लोग क्या हैं, ये लोग कुछ करते हैं क्या समाज के लिए? नहीं, इनके चेले चपट्टे करने के नाम पर दिखावा अधिक करते हैं। बाकी हकीकत जो है, वास्तविकता जो है, पिछले कुछ समय से तो मतलब यही लग रही है कि इस तरीके से चीज़ें
बदल रही हैं कि जेलों में बैठे हैं बड़े बड़े जो, जिन्हें समाज के जो ठेकेदार बन रहे थे, या तो वो भी विकलांग श्रद्धा का दौर तब भी था, अब भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकलांग श्रद्धा का दौर निरंतर बढ़ता जा रहा है। श्रद्धा का कारण क्या है? रामचरितमानस, गीता, इन पे हजारों टीकाएं लिखी हुई हैं, उन्हें हम अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। सदाचार के लिए इतना सब कुछ संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में लिखा हुआ है, लेकिन उन सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, औषधियाँ बता के, उपाय बता के और अंधविश्वास के माध्यम से इस फैला देते हैं। और पढ़े लिखे, देखिए एक ग्रामीण व्यक्ति जिसने शिक्षा ग्रहण न करी हो, सीधा साधा हो, भोला भाला, उसे ये लोग बेवकूफ़ बनाए तो समझ में आता है। लेकिन इन अंधविश्वासों के दौर में हम लोग छोटी सी जीवन में समस्या आते हैं इन बाबाओं के पीछे भागने लगते हैं। तो ये जो श्रद्धा हम इनके प्रति कर रहे हैं, क्या इनके ज्ञान के लिए इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं? नहीं। हम किसके जाके चरण छूते हैं? जो बाबा हमारी समस्या को सॉल्व करवा दे, जो हमें परीक्षा में बिना पढ़े ही पास करवा दे, जो बाबा मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके जीवन में समस्याएं, उन समस्याओं को सॉल्व करवा दे, उस बाबा के जाके आप चरण छू लेते हो। तो क्या इसलिए छूते हो कि उसका व्यक्तित्व इस लायक है? नहीं, वो आपके मतलब को सिद्ध कर देगा इसलिए। और एक वहाँ पर एक ऐसा आडंबर बना देते हैं, बड़ा सा दिखावे का ऐसा आडंबर युक्त वातावरण होता है कि आपको खुद ही छूना पड़ता है। और हमारे भारत में तो भेड़ चाल है, अगर कोई पत्थर रख के थोड़ा सा चंदन तिलक करके उसके भी कोई पैर छू रहा है परीक्षा हॉल के बाद, आपने देखा था ना 3 इडियट पिक्चर में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत थी पर बहुत सारी सही भी थी। तो बाकी के लोग भी वहाँ पे पैसे चढ़ा के पैर छू लेंगे, यदि पता चल जाए कि इस पत्थर को सिर झुकाने से परीक्षा पास हो रही है तो झुका ही देंगे। तो वैसे ही आदमियों के प्रति है, तो कहने का नहीं है कि ये सब श्रद्धा नहीं है, ये है विकलांग श्रद्धा। श्रद्धा क्या है, उसके लिए रामचंद्र शुक्ल का निबंध आपको पढ़ना चाहिए, सिलेबस में है इसलिए भी अब पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन, अव्यक्ति हो जाना। यह कथन किसका है? अब श्रद्धा और भक्ति निबंध शुक्ल का है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको वहाँ पे पेपर में। लेकिन ये जो बात कही है, ये किसने कही है? ये हरिशंकर प्रसाद जी ने की है। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। सभी रचना, विशेषतः निबंध, कहानी, नाटक, जो छोटी छोटी रचना, इनको छोड़कर नहीं जाना है। आप ये ना सोचें कि इनका 2 मिनट का सार सुनकर हम परीक्षा हॉल में बैठ जाएं। नहीं, मैं आपको फिर आगाह कर रही हूँ, प्रश्न इसके बीच में से पूछा जाएगा, इन रचनाओं के बीच में से प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे कोई भी चलता हुआ प्रश्न 2-4 पूछे जाएंगे, और जो सरल प्रश्न होते हैं उनके उत्तर सभी परीक्षार्थी देकर आएंगे, सभी तैयारी कर रहे हैं। मेरिट में स्थान यदि बनाना है तो उसके लिए आपको उससे 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अब बाकी जो चैनल से पुराने विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि हम रचनाओं को पूरा पढ़ते हैं, भले ही समय अधिक लगे, लेकिन एक भी प्रश्न जो हम पढ़ के जा रहे हैं, जितना पढ़ के जा रहे हैं, उसमें से आपका गलत नहीं होगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ। बस नियमित चैनल से जुड़े रहिए, अन्य मित्रों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, चाहे वो BA कर रहे हैं, चाहे MA कर रहे हैं, हिंदी से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT किसी भी स्टेट से हैं। चैनल के वीडियोज़ उन तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब मेरा उत्साहवर्धन करते हैं तो फिर एक मतलब अलग रुचि के साथ मैं आपको पढ़ा पाती हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं, और फिर श्रद्धा का ये कोई दौर है देश में, जैसा वातावरण है उसमें किसी में श्रद्धा रखने में संकोच होगा। श्रद्धा पुराने अखबार की तरह रद्दी में बिक रही है। विश्वास की फसल को तुषार मार गया, यानी विश्वास तो है ही नहीं। इतिहास में शायद कभी किसी जाति को इस तरह श्रद्धा और विश्वास ने हीन नहीं किया गया होगा। जिस नेतृत्व पर श्रद्धा थी उसे नंगा किया जा रहा है। जो नया नेतृत्व आया है, जैसा कि आपने कहा कि राजनीति में जो बदलाव हो रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो जिस नेतृत्व पर श्रद्धा थी उसे तो नंगा किया जा रहा है। यानी स्वतंत्रता से पूर्व जिसके प्रति श्रद्धा की भावना थी, जैसा भारत माता का सुंदर चित्र खींचा गया था मन में, जो खाका बनाया गया था, उसको तो नंगा किया जा रहा है। जो नया नेतृत्व आया वह उतावली में अपने कपड़े खुद ही उतार रहा है, यानी खुद ही ऐसे कर्म कर रहा है कि वो खुद ही नंगा हुआ जा रहा है। कपड़े उतारना मतलब बेशर्मी की हद पार कर देना। जो नया नेतृत्व आया है उतावली में वो अपने कपड़े खुद ही उतार रहा है। कुछ नेता तो हैं ही अंडरवियर में, यानी कुछ तो है ही नंगे बिल्कुल। और कानून में विश्वास गया, कानून से विश्वास गया, अदालत से विश्वास छीन लिया गया। बुद्धिजीवियों की नस्ल पर ही शंका की जा रही है। डॉक्टरों को बीमारी पैदा करने वाला सिद्ध किया जा रहा है। वह कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं। अब यहाँ पर पूरे निबंध का सार अंतिम चंद पंक्तियों में वो कहते हैं कि राजनीति में ऐसा माहौल है, कैसा कि वो जो मतलब बेशर्म लोग राजनीति कर रहे हैं, यानी कि समाज के कल्याण के लिए नहीं हो रहे, खुद के कर्म इतने हैं कि वो
कर्म ही इतने गलत हैं कि वो जनता के सामने उन स्वयं ही नंगे हो रहे हैं। और कुछ तो है ही बेशर्म जो उसमें आ गए, और कुछ राजनीति में आने के बाद अपना उल्लू सीधा करने के लिए बेशर्मी हो रहे हैं। कुछ को जल्दबाजी इतनी है कि वो जल्दबाजी में खुद ही कपड़े उतार के फेंक रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं ना, मतलब कि गलत काम कर रहे हैं। नीचता की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है राजनीति में। कानून से विश्वास गया, अदालत से विश्वास छीन लिया गया। छीन क्यों लिया गया? क्योंकि अदालतों में जो जज हैं या वो हैं, उन पर दबाव डालकर गलत निर्णय अगर आप करवाते हो, ठीक है, तो वो भी विश्वास चला गया, क्योंकि जो निर्णय आ रहे हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है। बुद्धिजीवियों की नस्ल पर ही संख्या। बुद्धिजीवियों का कार्य क्या है? अब जैसे वर्तमान में मीडिया को मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो बिके हुए यानी न्यूज़ चैनल्स बिके हुए होते हैं कि वो उस पार्टी का सपोर्टर है, वो उस पार्टी का सपोर्टर है। तो घटनाओं को, दृश्यों को ऐसा ही प्रस्तुत किया जाता है, समाज में ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसा सत्ता पर आरूढ़ व्यक्ति चाहता है। जो सत्ता में आरूढ़ है, जिस पे शासन है, जिस पे शक्ति है, वो जैसा दिखाना चाहता है न्यूज़ को उस तरीके से दिखाया जाए, तो वो गलत है। उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि बुद्धिजीवियों की नस्ल पर ही शंका है, क्योंकि कोई सच बोल ही नहीं रहा, तो फिर श्रद्धा कैसी? ऐसे दिखावटी भोंडे लोगों के प्रति आप श्रद्धा की भावना रखते हो तो वो श्रद्धा विकलांग है। डॉक्टरों को बीमारी पैदा करने वाला सिद्ध किया जा रहा है। आगे कहीं कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं। अंतिम पंक्तियों में परिसाई जी लिखते हैं, अपने श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ, ये चरण छूने का मौसम नहीं है। बहुत ही सुंदर सटीक लिखते हैं, और जिस विश्वास के साथ वो लिखते हैं, और स्वयं को भी वो उसमें समाविष्ट कर लेते हैं, खुद का भी वो उदाहरण देते हैं, खुद की घटनाओं से भी। मैंने कहा उन्होंने उस व्यंग के जीवन को जिया है, जो उन्होंने देखा। वो सभा में गए, किसी ने पैर छुए, तो उन्होंने जो लिखा है उस पर विश्वास होता है कि इन्होंने ये जीवन जिया, इनके जीवन में ये घटित हो रहा है, और उसी को वो लिख रहे हैं। और इतना सुंदर लिखते हुए वो अंतिम पंक्तियों में जो लिखते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी कि हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं कि मैं अपने श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ, यह चरण छूने का मौसम नहीं, लात मारने का मौसम है। मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ। तो वो युवा वर्ग को ये संदेश देते हैं कि ये किसी के प्रति अंधभक्ति दिखाने का मौसम नहीं है। ऐसे निखट्टू और ऐसे मतलब जो नीचता की पराकाष्ठा पर है, उन लोगों के प्रति, किसी आचार्य के प्रति और उसके प्रति श्रद्धा दिखाने का नहीं। जहाँ गलत है वहाँ क्या करो, लात मारो और क्रांतिकारी बन जाओ। अच्छा जीवन अगर आप क्रांतिकारी बन जाओ, बजाय इस विकलांग श्रद्धा को ढोने के आप क्रांतिकारी बन जाइए, गलत को गलत कहिए, तो भी श्रेयस्कर है। तो आशा करती हूँ निबंध आपको समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत दिखने में परेशानी हो सकती है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक बहुत अच्छे से पहुँच रही होगी। तो दैनिक कार्य करते हुए भी आप इस निबंध को सुन सकते हैं। हाँ, आचार्य शुक्ल का जो निबंध श्रद्धा और भक्ति, उसको ध्यानपूर्वक सुनना समझना पड़ेगा, पर इसे दैनिक कार्य करते हुए भी अब 1 से 2 बार सुनेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा, रुचि भी जागृत होगी और निबंध भी पढ़ लेंगे। मिलती हूँ कल एक नई रचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।